अविश्वास प्रस्ताव को लेकर शहर में सरगर्मियां तेज है। सभी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस अविश्वास प्रस्ताव में क्या निकल कर आएगा। क्या सभापति राजकिरण चौधरी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहेंगे या फिर कोई नया ही सभापति हमें देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर शहर के अंदर बारिश का दौर भी जारी है। जिस समय आपके और हमारे घर के आगे पानी गलियों में भरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर वो पार्षद हैं जिन्हें हमने जिताकर भेजा था। वो पार्षद जो कि जीत कर आए थे, वो इस समय बाड़ेबंदी के अंदर मौज मस्ती कर रहे हैं, अच्छा खाना पीना कर रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर शहर के लोग हैं जो कि इस बारिश के बाद गलियों के अंदर भरे पानी से कहीं ना कहीं परेशान हैं। वहीं पार्षद भी ये कह रहे होंगे कि अगले वर्ष भी मुझे जब चुनाव हो तो पार्षद ही कीजिए और इसी प्रकार से हर बार मुझे बाड़ेबंदी में भेजियो। क्योंकि बाड़ेबंदी के अंदर हमने पिछले 5 सालों की बात करें तो लगातार बाड़ेबंदी देखी है, किस प्रकार से बाड़ेबंदी हुई है। और उन बाड़ेबंदी के बाद हम पार्षदों से उनके अनुभव भी जानते हैं, क्या कैसे अनुभव रहे। तो काफ़ी मौज मस्ती पार्षद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप देखिए इस प्रकार से लगातार लाइट भी आ रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे ही लाइट के आने और जाने का सिलसिला भी जारी है। वही मेरे पास ये लिस्ट है पूरी की पूरी, और इस लिस्ट के अंदर पार्षदों के नाम हैं कि आखिर आज की तारीख में कौन सा पार्षद कहाँ खड़ा है। ये ये पार्षद जो लिस्ट है ये मेरे पास है और इसके अंदर तमाम पार्षदों के नाम हैं। और इस लिस्ट के अंदर हम देखेंगे तो पाएंगे कि आज के समय की बात करें तो कौन सा पार्षद किस जगह खड़ा है। ये दिलचस्प है, ये आपको जानना भी ज़रूरी है। और इस लिस्ट को लेकर हम इस समय खड़े हैं और बताएंगे कि आखिर आज के समय में कौन सा पार्षद कहाँ खड़ा है। लेकिन मैं थोड़ा पिछले का घटनाक्रम बता दूं कि 30 मई का दिन था जब अविश्वास प्रस्ताव जिला कलेक्टर को सौंपा गया। उनमें कुल 14 पार्षद जो थे वो भाजपा के खेमे से थे जो कि बागी होकर गए थे। इसके अलावा 30 पार्षद जो थे वो कांग्रेस खेमे के थे। आज की बात करें तो आज के समय में राजकिरण चौधरी है, वो कह रहे हैं, उनका खेमा कह रहा है कि हमारी ओर से संख्या बल है वो पूरा है, हमने हमारे पार्षद की गिनती पूरी कर ली है। राजकिरण चौधरी खेमा तो यहाँ तक कहता है कि हमने कांग्रेस के भी कुछ पार्षदों को तोड़ा है, कांग्रेस के कुछ पार्षद भी हमारे संपर्क में हैं। इसके अलावा यदि हम बात दूसरे खेमे की करें यानी कि 14 पार्षदों की करें तो वो भी उन पार्षदों से भी मेरी बात हो रही थी, तो उनका भी कहना है कि हम भी पूरे 14 तैयार है। इसके अलावा हमारे एक पार्षद की गिनती बड़ी है, हम 15 पार्षद हैं। इसके अलावा हम यदि कांग्रेस खेमे की बात करें तो वहाँ पर भी मेरी बातचीत हो रही थी, उनका कहना है कि हमारे भी 30 के 30 पूरे हैं। अब ये एक अलग ही रहस्य है कि आखिर कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये राजनीति में चलता रहता है। कोई भी पार्षद है या फिर कोई भी जो नेता है वो अपने पत्ते नहीं खोलना चाहता, वो चाहता है कि अंतिम समय तक मैच चले और यदि पत्ते खुल जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी हार हो जाएगी। हम लगातार कई नेताओं से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या डर होता है इन नेताओं को कि वो भगते हैं पत्रकारों को देखकर, पता नहीं क्या उनके जहन में डर होता है। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में जो नेता होते हैं उनको इंटरव्यू देना चाहिए, उनको अपनी बात को रखना चाहिए। जो लोग जिनको जिताकर भेजते हैं उनमें उत्सुकता रहती है कि आखिर हमारे नेता की क्या विचारधारा है, हमारे नेता क्या सोचता है, या फिर जिन नेताओं की आलोचना होती है तो उनको भी तैयार रहना चाहिए। जो नेता आलोचना से डरता है उसे राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं, उसे सपने नहीं देखने चाहिए MP MLA या मंत्री देखने के, क्योंकि नेताओं को आलोचना के लिए परिपक्व होना चाहिए, आलोचनाओं के लिए तैयार होना चाहिए। पर पता नहीं नेता है वो क्यों डरते हैं, पत्रकारों के सामने आने से भी क्यों डरते हैं। हम लगातार नेताओं से बात कर रहे थे लेकिन नेता है वो लगातार हमसे भग रहे हैं। पता नहीं वो सोचते हैं कि पता नहीं हम कौन सी ऐसी बात बोल दें जिसके चलते हमारी किरकिरी हो जाए या फिर हमें नुकसान हो जाए, या फिर वो नहीं अपना राज खोलना चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं उनको तो आलोचना सहन करने की शक्ति होनी ही चाहिए। जब हम भी कोई खबर लगाते हैं तो हमारे पास भी तुरंत कॉल आते हैं कि आप ये खबर गलत दे रहे हो, कि हमारे पास इतने पार्षदों का संख्या बल है, हमारे पास इतना पार्षदों का संख्या बल है। तो मैं ये भी एक अपील करूँगा तीनों ही राजनीतिक दलों से जो लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास संख्या पूरी हो चुकी है, वो अपनी अपनी फ़ोटो खींच कर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा करें, ताकि जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, उनके बनने कहने की तस्वीर हो जाए कि नहीं तो जो मीडिया कह रही है वो सत्य है या असत्य है। क्योंकि वो भी चाहते हैं, क्योंकि तमाम जो नेता उनके भी अपने अपने समर्थक होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जो नेता हैं उनकी जीत हो, हमारे जो समर्थक है वो नेता सत्ता में
काबिज रहे। ये तो रही अन्य बात। अब इस लिस्ट के ऊपर आ जाते हैं। लिस्ट मेरे पास 14 पार्षद बीजेपी की, इसके अलावा तमाम 55 पार्षदों की मेरे पास ये लिस्ट है। यदि इनमें हम टटोलेंगे तो कुछ अलग ही तस्वीर सामने आएगी। इसमें यदि बात हम करें वार्ड नंबर 1 की, तो वार्ड नंबर 1 से पार्षद है भीमसेन सैनी पार्षद हैं, जो कि महावीर माली के सुपुत्र हैं। और महावीर माली है वो कांग्रेस के पक्के वाले भक्त हैं, अनिल शर्मा के पक्के समर्थक, कट्टर समर्थक हैं। इसके अलावा तो ये कांग्रेस में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा हम बात यदि रमेश कुमार की करें, जो कि वार्ड नंबर 2 से जीत के आते हैं। ये बीजेपी से जीते थे और ये उन पार्षदों में थे जिन्होंने साइन किया था, उन 14 पार्षदों में थे। इसके अलावा हम वार्ड नंबर 3 की करें तो यहाँ पर जुगल सिंह हैं, जो कि कांग्रेस से है, ये भी पक्के वाले कांग्रेसी हैं। इसके अलावा हम बात अमरचंद मीणा की करें तो ये बीजेपी पार्षद हैं और ये उन पार्षदों में थे जिनके साइन थे 14 पार्षदों में। इसके अलावा हम बात करें पूजा प्रजापति की, तो ये भी बीजेपी की पार्षद है और उनके भी साइन उन 14 में थे। इसके अलावा हम बात यदि करें राजकुमारी की, जो कि वार्ड नंबर 6 से हैं, ये कांग्रेस से हैं। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये बीजेपी से हैं और ये 14 में शामिल थे। इसके अलावा हम बात करें यदि श्रीमती भंवरी देवी की, जो कि बीजेपी से है, ये 14 में शामिल नहीं है। भंवरी देवी जो है ये 14 में शामिल नहीं है। ये वार्ड है वो से है, ये 14 में शामिल नहीं है। इसके अलावा लाल बहादुर सेवगा हैं, जो कि कांग्रेस के पक्के वाले समर्थक हैं। और इसके अलावा यदि बात हम करें वार्ड नंबर 11 की, तो यहाँ पर सुमन पार्षद हैं वो है और ये बीजेपी से जीत के आए थे, लेकिन ये वर्तमान में राजकरण चौधरी के खिलाफ इन्होंने साइन किया था, जो ऐसा प्रस्ताव आया था। इसके अलावा रामोता और जहांगीर हैं, ये भी लगातार विरोध है वो राजकरण चौधरी कर रहे हैं। बीजेपी से जीत के आए हैं, लेकिन राजकरण चौधरी के विपक्ष की खेलने के हैं। इसके अलावा शिव भगवान सैनी हैं, जो कि समाज सेवी भी हैं, शहर में अलग पहचान रखती है, कांग्रेस से जीत के आए थे। इसके अलावा पिंटू नाई हैं, ये कांग्रेस के हैं। राजकुमारी चौहान हैं, जो कि तमाम मुद्दों पर मुख्य रूप अपनी बात रखती है और ये कांग्रेस से है, 15 नंबर वार्ड से है। इसके अलावा सुमन देवी, जो कि ताराचंद सैनी की धर्मपत्नी है, ये भी कांग्रेस के पक्के समर्थक है, अनिल शर्मा के कट्टर वाले समर्थक हैं और काफ़ी एक्टिव ये सोशल मीडिया रहते, तो ये तो कांग्रेस की है ही। इसके अलावा हम अलका की बात करें, जो कि वार्ड 17 से है, ये गंगाधर सैनी है, ये उनकी धर्मपत्नी है और ये बीजेपी के में से जीत के आए थे, लेकिन ये अशोक पिंता के पक्के वाले समर्थक माने जाते हैं। अशोक पिंता जहाँ कहेंगे ये वहीं रहेंगे। इसके अलावा ये अशोक पिंता को अपना नेता मानते हैं और अशोक पिंता जो कहेंगे वो उनके लिए सर्वमान्य होगा। इसके अलावा अशोक कुमार मेहरा है, जो कि कांग्रेस से पार्षद है, युवा नेता है, युवा चेहरा है। इसके अलावा राकेश पार्षद हैं, जो कि युवा नेता है और ये भी अशोक खेमा के पक्के वाले समर्थक माने जाते हैं और कहा इनको भी गए, आसपास इनको भी मिला है कि यदि चेयरमैन यदि बनते हैं तो संभावना इनकी भी है। ये इनको आश्वासन है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। इसके अलावा सुनील कुमार हैं, जो कि 20 नंबर वार्ड से जीत के आए हैं, ये बीजेपी के हैं, जो कि विपक्ष जो साइन के रूप में से हैं। इसके अलावा अंजू भाट है, जो कि कांग्रेस से हैं। और इसके अलावा जब बात यदि 22 नंबर वार्ड की करें तो ये महावीर पार्षद हैं, जो कि ये राजकरण चौधरी के फेवर में है, इन्होंने साइन नहीं किए थे। और इसके अलावा हम बात यदि करें वार्ड नंबर 23 की, तो सुनीता पार्षद है, जो कि बीजेपी से जीत के आई थी, ये राजकरण चौधरी खेमे में इनका साइन नहीं थे। शासित राजकरण चौधरी की पूरी कमान है, पूरी बागडोर है, वो देख रहे हैं इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव को पटकनी देने के लिए विपक्ष ये राजकरण चौधरी के ओर से लगातार बैटिंग है वो कर रहे हैं। इसके अलावा राजेश पारिक है, कांग्रेस से है। रूपचंद सोनी है, जो कि अधिवक्ता है, ये बीजेपी से जीत के आए थे और ये राजकरण चौधरी के विपक्ष में खेलने के हैं, इन्होंने साइन किए थे। याकूब खान हैं, जो कि जीत के बीजेपी से थे, लेकिन ये बाद में कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए थे, तो कांग्रेस की ओर से ये वोट करेंगे। ओम प्रकाश नाई है, कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की ओर से वोट करते हुए दिखाई देंगे। अनिल साइल है, इनका भी कुछ नहीं कह सकते, ये वार्ड नंबर 29 से है और अनिल साइल के बारे में भी संदिग्ध है, फिर कांग्रेस की ओर जाएंगे, फिर राजकरण चौधरी की ओर जाएंगे, इनका भी कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा शबनम है, जो कि कांग्रेस की ओर से है और वार्ड नंबर 30 से है। इसके अलावा हम बात यदि करें तो अलका देवी है, जो कि मदन तंवर की धर्मपत्नी है और ये 21 नंबर वार्ड की है और ये बीजेपी के पार्षद है, लेकिन ये राजकरण चौधरी के
विपक्ष में है, ये साइन करने वाले लिस्ट में है, 14 पार्षदों में से है। तो ये मुख्य रूप से अपनी बात भी सोशल मीडिया पर रख रहे हैं, राज कंट्रोल के ऊपर रहकर हमला भी सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो 25 वार्ड से श्रीमती समीरा खान है, ये कांग्रेस की है और संभवतः जहाँ तक मुझे ध्यान है ये जो नवाब खान उनकी बेटे की पत्नी है और नवाब खान जो उनका कांग्रेस में सदस्य कांग्रेस में अच्छा खासा कद है, जिन्हें बुल्ले खान के नाम से भी जानते हैं और काफ़ी सक्रिय कांग्रेसी हैं, काफ़ी विश्वास पात्र ये कांग्रेस की ओर से हैं। इसके अलावा नाजिया कांग्रेस से है, मुंशी शाह है, ये भी कांग्रेस से हैं। इसके अलावा शमसुद्दीन खोकर है, ये निर्दलीय जीत के आए थे और इनका मैं अभी कुछ कह नहीं सकता कि आखिर ये किस ओर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस जहाँ तक संभव है कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। इसके अलावा रिजवान है, रिजवान जो कि युवा नेता हैं कांग्रेस के और काफ़ी उम्मीदें मुझे भी इनसे है, काफ़ी अच्छे ये कार्यकर्ता है कांग्रेस के, काफ़ी एक्टिव है, वार्ड के अंदर इनका अच्छा खासा काम है और काफ़ी अच्छे वोटों से ये जीत के भी आए। रिजवान काफ़ी अच्छे लड़के हैं, काफ़ी संभावनाएं इनमें है। हालांकि इस बार इनके सामने तैयारी है वो जाकिर खोखर कर रहे हैं, जो कि बीजेपी की ओर से वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो संभवतः इस बार इनको अच्छी टक्कर है वो बीजेपी इस वार्ड में देगी। इसके अलावा हम बात करें नूर मोहम्मद की, तो ये वार्ड 38 से हैं और ये नूर मोहम्मद जो है वो कांग्रेस की ओर से वोट करते हुए नजर आएंगे। श्रीमती सीमा पार्षद है जो कि कांग्रेस से हैं। इसके अलावा दीपक वैद ये बीजेपी के थे, लेकिन ये अशोक पिंचा के फेवर के, अशोक पिंचा के बेहद करीबी है। ये 14 पार्षदों में थे जिन्होंने साइन किए थे। वार्ड नंबर 40 से जीत के आए हैं, अशोक माफ़ कीजिएगा, ये दीपक वैद। इसके अलावा मोहम्मद शोएब है जो कि शेर मोदी साहित्य के पुत्र है। ये युवा काफ़ी अच्छे अपने वार्ड में पकड़ रखते हैं, अच्छे वोटों से जीत के आए और ये अनिल शर्मा के बेहद विश्वास पात्रों में से एक है। इसके अलावा हम बात करें शोभाकांत स्वामी की, तो ये एक दिलचस्प नाम है शोभाकांत स्वामी। आप तमाम राष्ट्रीय के सामाजिक कार्यक्रमों में देखते होंगे, बचत में हिस्सा लेते हैं, तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में आगे रहते हैं और ये बीजेपी से जीत गए थे। पूर्व में ये कांग्रेस से थे, लंबे समय में कांग्रेस में रहे, लेकिन वहाँ इनकी दाल नहीं गिली, फिर बीजेपी में और बीजेपी में आकर जीत भी गए। लेकिन ये अशोक पिंचा के साथ इस समय है और ये 14 पार्षदों में थे। ये लगातार इंटरव्यू भी दे रहे थे और हमें भी इन्होंने इंटरव्यू दिया था और जमकर ये आलोचना करते हुए राजकिरण चौधरी की दिखाई पड़ रहे थे। उनके पुत्र ने भी एक लंबा चौड़ा लेख है वो सोशल मीडिया पर लिखा है राजकिरण चौधरी के खिलाफ। तो ये विपक्षी खेमे के हैं, राजकिरण चौधरी विपक्षी हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें अन्य नामों की, तो इनमें पार्षद हमीद शाह है जो कि कांग्रेस की ओर से बैटिंग करेंगे। इसके अलावा एक नाम और है फरजाना, ये तोमर संवार से फरजाना जो कि आसिफ की धर्मपत्नी है और आसिफ के नज़दीक है, राजकिरण चौधरी से किसी से छिपी हुई नहीं है। आसिफ बेहद नज़दीक है राजकिरण चौधरी के और ये राजकिरण चौधरी के फेवर में वोटिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हम बात यदि करें अन्य नामों की, तो इनमें जसोदा है जो कि बीजेपी से है, जसोदा बीजेपी से है और ये राजकिरण चौधरी के पक्ष में वोट करेंगे। इसके अलावा चंदा पार्षद है, ये राजेंद्र सोनी है, उनकी धर्मपत्नी है। ये उन नामों में थी जिन्होंने साइन है वो राजकिरण चौधरी के खिलाफ किए थे। इसके अलावा हम अन्य नामों की बात करें तो मदन लाल ओझा है जो कि राजकिरण चौधरी की ओर से वोट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अमिताभ सावरी हैं जो कि बीजेपी से जीत के, ये भी राजकिरण चौधरी के खिमे के हैं। मुंशी तेली है जो कि वार्ड गुलसाज से हैं, ये कांग्रेस की ओर से वोट करते हुए नजर आएंगे। राकेश कुमार पार्षद हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ, राकेश कुमार शायद अग्रवाल ये हैं जो कि बीजेपी के से जीत के आए थे, लेकिन ये अब राजकिरण चौधरी के खिलाफ है। इसके अलावा अयूब मोहम्मद है कांग्रेस की ओर से, श्रीमती सीमा है कांग्रेस की जीत के आई थी, इब्राहिम है कांग्रेस से जीत के आए थे, इमना है कांग्रेस से जीत के आए थे। इसके अलावा मदन निवान है जो कि कांग्रेस के पक्के समर्थक है, पक्के कांग्रेस के। तो ये वो 55 नाम थे जो कि सदाशहर के मौजूदा पार्षद हैं। मैंने बताया कि शायद ये किस खेमे से वोट करेंगे। हालांकि ये वो जो साइन किए थे वो है ये। अब इनमें कौन कहाँ जाएगा ये तो भविष्य के घर में, क्योंकि तीनों ही खेमे हैं वो बता रहे हैं कि हमारी ओर से संख्याएँ पूरी है, लेकिन पता नहीं एन मौके पर पता नहीं किसकी अंतरात्मा है वो जग जाए, क्योंकि हमने देखा है कि कई मौक़ों पर अंतरात्मा है वो जग जाती है। मैं दिखता हूँ इस ओर हूँ लेकिन हो उस ओर जाता हूँ, मैं हूँ आज इस खेमे में लेकिन मेरी वोट है वो दूसरे खेमे में चला जाता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। लेकिन
तीनों ही खेमे के दावे में मजबूत है। जहाँ एक और राजकरण चौधरी का खेमा है, वो कह रहे हैं कि हम पूरे हो चुके हैं, हमारी गिनती पूरी हो चुकी है। कांग्रेस के खेमे में भी इस बार हम सेंध लगा देंगे। कांग्रेस के खेमे से भी हमारी बातचीत कुछ पार्षदों के साथ चल रही है। इसके अलावा दूसरा खेमा जो है वो 14 पार्षद है गुट में, जो कि राजकरण चौधरी को हटाना चाहते हैं। उनका कहना भी है कि हम हमारी गिनती 14 से बढ़कर 15 हो चुकी है। तो तीसरा खेमा जो है वो कांग्रेस का है। अनिल शर्मा अपने 30 के 30 पार्षदों को लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जब ये बाड़ाबंदी समाप्त होगी, जब अविश्वास प्रस्ताव का जो परिणाम आएगा, तो आखिर कौन कुर्सी पर रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाल फिलहाल में हमारे शहर की गलियों में पानी है खूब सारा, और खूब सारी बारिश है। वे दूसरी ओर हमारे पार्षद है, माफ़ कीजिएगा पार्षद कहना भी शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ पार्षद अब ठेकेदार हैं। कुछ पार्षदों को हम ठेकेदार कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा पार्षद अब ठेकेदारी हो चुके हैं। तो ऐसे में पार्षदों की बाड़ेबंदी है वो एक ओर चल रही है, दूसरी ओर हम हैं जो कि पानी की, विद्युत की, इस प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं, जिनको हमने भेजा था अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। वो इन दिनों बाड़ेबंदी में हैं, और बाड़ेबंदी में किस स्थिति में होंगे ये आपसे छुपा हुआ नहीं होगा। लेकिन जो भी अपडेट नहीं आएगी वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और राजनेताओं को भी मेरी एक सलाह है कि वो आलोचनाओं से ना डरें। यदि आप मंत्री, विधायक या सांसद बनने का सपना देख रहे हो, तो आपको आलोचना सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए, अन्यथा आपको सपना देखना नहीं चाहिए। और वैसे भी राजनेताओं को और पत्रकारों को गालियाँ ही पड़ती है।